नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, कर्ण और अर्जुन युद्ध सीरियल्स में तो आपने देखा ही होगा, लेकिन वास्तव में महाभारत में युद्ध का जैसा वर्णन मिलता है वो और भी रोमांचक और अद्भुत है। इसे पढ़ने या सुनने से रोम रोम में ऊर्जा का संचार हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। दोस्तों, भीम तथा श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने कर्ण का वध करने का विचार किया। कर्ण और अर्जुन युद्ध के लिए आमने सामने थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अब मैं कर्ण का वध करने के लिए महान अस्त्र का संधान करने जा रहा हूँ। इसके लिए मुझे आप, ब्रह्मा जी, शंकर जी तथा समस्त देवतागण मुझे आज्ञा दे। ये कहकर अर्जुन ने उस अस्त्र को कर्ण पर छोड़ दिया, लेकिन कर्ण ने बड़ी ही आसानी से अपने बाणों से उसे काट दिया। ये देखकर भीम क्रोध से तिलमिला उठा। उन्होंने सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन से कहा, सत्य साविन, सब लोग जानते हैं कि तुम परम उत्तम ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता हो, इसलिए अब और किसी अस्त्र का संधान करो। यह सुनकर अर्जुन ने दूसरे अस्त्र का धनुष पर संधान किया। फिर तो उससे प्रज्वलित बाणों की वर्षा होने लगी, जिससे चारों दिशाएं आच्छादित हो गईं। कोना कोना भर गया। केवल बाण ही नहीं, उसने भयंकर त्रिशूल, फरसे, चक्र और नाराज आदि अस्त्र भी सैकड़ों की संख्या में निकलकर सब ओर खड़े योद्धाओं के प्राण लेने लगे। किसी का सिर कटकर गिरा तो कोई भय से ही गिर पड़ा। कोई दूसरे को गिरता देख स्वयं वहां से भाग उठा। किसी की दाहिनी बांह कटी तो किसी की बाएं। इस प्रकार किरीटधारी अर्जुन ने शत्रु पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धाओं का संहार कर डाला। दूसरी ओर से कर्ण ने भी अर्जुन पर हजारों बाणों की वर्षा की। फिर भीमसेन, श्री कृष्ण और अर्जुन को तीन तीन बाणों से बींधकर उसने बड़े जोर से गर्जना की। तब अर्जुन ने पुनः 18 बाण चलाए। उनमें से एक बाण के द्वारा उन्होंने कर्ण की ध्वजा भेद डाली। 4 बाणों से राजा शल्य को और 3 बाणों से कर्ण को घायल कर दिया। शेष 10 बाणों का प्रहार राजकुमार सभापति पर हुआ। 2 बाणों से राजकुमार की ध्वजा और धनुष काट दिए तथा 5 बाणों से घोड़े और सारथी मार दिए। फिर 2 से उनकी भुजाएं कटी और 1 से मस्तक उड़ा दिया। इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त होकर वह राजकुमार रथ से नीचे गिर पड़ा। इसके बाद अर्जुन ने पुनः 3, 8, 2, 4 और 10 बाणों से कर्ण को बींध डाला। फिर अस्त्र शस्त्रों सहित 400 हाथी सवारों, 800 रथियों, 1000 घुड़सवारों तथा 8000 पैदल सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, उन्होंने बाणों से कर्ण को, उसके सारथी, रथ, घोड़े और ध्वजा सहित ढक दिया। अब वह दिखाई नहीं पड़ता था। तदनंतर उन्होंने कौरवों को अपने बाणों का निशाना बनाया। उनकी मार खाकर कौरव चिल्लाते हुए कर्ण के पास आए और कहने लगे, कर्ण, तुम शीघ्र ही बाणों की वर्षा करके पांडुपुत्र अर्जुन को मार डालो, नहीं तो यह पहले कौरवों को समाप्त कर देना चाहता है। उनकी प्रेरणा से कर्ण ने पूरी शक्ति लगाकर बहुत से बाणों की वर्षा की। इससे पांडव और पांचाल सैनिकों का नाश होने लगा। कर्ण और अर्जुन दोनों ही अस्त्र विद्या के ज्ञाता थे, इसलिए बड़े बड़े अस्त्रों का प्रयोग करके वे अपने अपने शत्रुओं की सेना का संहार करने लगे। इतने में ही राजा युधिष्ठिर औषधियों के बलपूर्वक स्वस्थ होकर कर्ण और अर्जुन का युद्ध देखने के लिए वहां आए। हितैषी वैद्यों ने उनके शरीर से बाण निकाल कर घाव अच्छा कर दिया था। धर्मराज को संग्राम भूमि में उपस्थित देख सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। उस समय सूत पुत्र कर्ण ने अर्जुन को शूद्रक नाम वाले 100 बाण मारे। फिर श्री कृष्ण को 60 बाणों से बींधकर अर्जुन को भी 8 बाणों से घायल कर दिया। साथ ही भीमसेन पर भी हजारों बाणों का प्रहार किया। तब पांडव और सौमक वीर कर्ण को तेज किए हुए बाणों से आच्छादित करने लगे, किंतु उसने अनेकों बाण मारकर उन योद्धाओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। पांडवों के अस्त्रों को नष्ट करके रथ, घोड़े तथा हाथियों का भी संहार कर डाला। ये देखकर कौरवी योद्धा खुशी मनाने लगे कि
कर्ण की विजय हो गई। इस समय अर्जुन ने हंसते हंसते 10 बाणों से राजा शल्य को और 12 तथा 7 बाण मारकर कर्ण को भी घायल कर दिया। कर्ण के शरीर में बहुत से घाव हो गए, वह खून से लथपथ हो गया। तदनंतर कर्ण भी अर्जुन को 3 बाण मारे और श्री कृष्ण को मारने की इच्छा से उसने 5 बाण चलाए। वे बाण श्री कृष्ण के कवच छेद कर पृथ्वी पर जा पड़े। यह देखकर अर्जुन क्रोध से जल उठे। उन्होंने अनेकों दमकते हुए बाण मारकर कर्ण के मर्म स्थानों को बीन डाला। इससे कर्ण को बड़ी पीड़ा हुई। वह विचलित हो उठा, किंतु किसी तरह धैर्य धारण कर रणभूमि में डटा रहा। तत्पश्चात अर्जुन ने बाणों का ऐसा जाल फैलाया कि दिशाएं, कोने, सूर्य की प्रभा तथा कर्ण का रथ इन सब का दिखना बंद हो गया। उन्होंने कर्ण के पहियों की रक्षा करने वाले, चरणों की रक्षा करने वाले, आगे चलने वाले और पीछे रहकर रक्षा करने वाले समस्त सैनिकों का बातों ही बातों में सफाया कर डाला। इतना ही नहीं, दुर्योधन जिनका बड़ा आदर करता था, उन 2000 कौरव वीरों का भी उन्होंने रथ, घोड़े और सारथी सहित वध कर डाला। ये देखकर धृतराष्ट्र के बाकी पुत्र कर्ण का आसरा छोड़कर भाग चले। कौरवी योद्धा मरे हुए अथवा घायल होकर चीखते चिल्लाते हुए बाप बेटों को भी छोड़कर पलायन कर गए। उस समय कर्ण ने जब चारों ओर दृष्टि डाली तो उसे सब सूना ही दिखाई पड़ा। भयभीत होकर भागे हुए कौरवों ने उसे अकेला ही छोड़ दिया, किंतु इससे उसको तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उसने पूर्ण उत्साह के साथ अर्जुन पर धावा किया। भागे हुए कौरव सैनिक धनुष से छोड़ा हुआ बाण जहां तक पहुंच सकता है उतनी दूर पर जाकर खड़े हो गए। वहां से उन्होंने देखा कि अर्जुन का अस्त्र चारों ओर बिजली के समान चमक रहा है। फिर यह भी देखने में आया कि कर्ण अपने भयंकर बाणों से उनके अस्त्र को नष्ट किए डालता है। अब अर्जुन प्रचंड रूप में धारण कर कौरवों को भस्म करने लगे। यह देख कर्ण ने भी दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया। वह शत्रुनाशक अस्त्र उसे परशुराम जी से प्राप्त हुआ था। उसके द्वारा कर्ण ने अर्जुन के अस्त्र को शांत कर दिया और उन्हें भी तेज किए हुए सैनिकों से भीन डाला। उस समय कर्ण और अर्जुन ने इतनी बाण वर्षा की कि सारा आकाश ढक गया। उसमें तनिक भी जगह खाली नहीं रह गई। कौरवों को चारों ओर बाणों का जाल सा फैला हुआ दिखाई देने लगा। घोर अंधकार छा गया। बाणों के सिवा और कुछ भी सूझता ना था। वहां युद्ध करते समय वीरता, अस्त्र संचालन, मायाबल तथा पुरुषार्थ में कभी सूतपुत्र कर्ण बढ़ जाता था तो कभी अर्जुन। दोनों एक दूसरे का छिद्र करते हुए भयंकर प्रहार कर रहे थे। यह देखकर समस्त योद्धाओं को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उस समय अंतरिक्ष में खड़े हुए प्राणी कर्ण और अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। वाह रे कर्ण, शाबाश अर्जुन। यही बात आकाश में सब ओर सुनाई पड़ती थी। इस समय पाताल लोक में रहने वाला अश्वसेन नामक नाग, जो अर्जुन से वैर रखता था, कर्ण तथा अर्जुन का युद्ध होता जान बड़े वेग से उछलकर वहां आ पहुंचा और अर्जुन से बदला लेने का यही उपयुक्त समय है, ऐसा सोच बाण का रूप बनाकर वह कर्ण के तरकस में समा गया। उस युद्ध में जब कर्ण किसी तरह अर्जुन से बढ़कर पराक्रम न दिखा सका, तब उसे अपने सर्पमुख बाण की याद आई। वह बाण बड़ा भयंकर था। आग में तपाया होने के कारण वह सदा देदीप्यमान रहता था। कर्ण ने अर्जुन को ही मारने के लिए उसे बड़े यस्त्र से और बहुत दिनों से सुरक्षित रखा था। वह नित्य उसकी पूजा करता और सोने के तरकस में से चंदन के चूर्ण के अंदर उसे रखता था। उसी बाण को उसने धनुष पर चढ़ाया और अर्जुन की ओर ताककर निशाना ठीक किया, परंतु उस बाण के धोखे में अश्वसेन नामक नाग ही धनुष पर चढ़ चुका था। यह देखकर इंद्रदेव लोकपाल हाय हाय करने लगे। उस समय मध्यराज शल्य ने जब उस भयंकर बाण को धनुष पर चढ़ा हुआ देखा तो कहा, कर्ण, तुम्हारा यह बाण शत्रु के कंठ में नहीं लगेगा। जरा सोच विचार कर फिर से निशाना ठीक करो, जिससे यह मस्तक काट सके। यह सुनकर कर्ण की आंखें क्रोध से उद्दीप्त हो उठी। वह शल्य से कहने लगा, मध्यराज, कर्ण 2 बार निशाना नहीं साधता। मेरे जैसे वीर कपट पूर्वक युद्ध नहीं करते। यह कहकर कर्ण, जिसकी वर्षों से पूजा की थी, उस बाण को शत्रु की ओर छोड़ दिया और
उनका तिरस्कार करते हुए उग्र स्वर में कहा, अर्जुन अब तू मारा गया। कर्ण के धनुष से छूटा हुआ वह बाण अंतरिक्ष में पहुंचते ही प्रज्वलित हो उठा। उसे बड़े वेग से आते देख भगवान श्री कृष्ण ने खेल सा करते हुए अपने रथ को तुरंत पैर से दबा दिया। भार पड़ने से रथ के पहिए कुछ कुछ जमीन में धंस गए। साथ ही सोने के गहनों से सजे हुए घोड़े भी पृथ्वी पर घुटने टेककर जरा सा झुक गए। भगवान का यह कौशल देख आकाश में उनकी प्रशंसा से भरी हुई दिव्य वाणी सुनाई देने लगी। फूलों की वर्षा होने लगी। कर्ण का छोड़ा हुआ वह बाण भी असफल हो गया। वह मस्तक से जाकर टकरा गया और नीचे जा पड़ा। अर्जुन का वह मुकुट पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग और वरुणलोक में भी विख्यात था। सूर्य, चंद्रमा और अग्रणी प्रभा के समान उसकी मस्तक की चमक थी। साक्षात ब्रह्मा जी ने बड़े प्रयत्न से, तपस्या से उसको इंद्र के लिए तैयार किया था। उससे बड़ी मीठी सुगंध फैलती थी। अर्जुन ने दैत्यों को मारने की इच्छा से जब रण यात्रा की थी, उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने हाथ से वह मुकुट पहनाया था। वही मुकुट कर्ण के साथ युद्ध करते समय सर्प की विषभृमा से जीर्ण जीर्ण होकर जलता हुआ जमीन पर जा गिरा। इससे अर्जुन को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। वे अपने सिर के बालों पर सफेद साफा बांधकर धैर्यपूर्वक डटे रहे। उस समय वो मौत के मुंह से बचे थे, क्योंकि सर्पमुख बाण के रूप में अर्जुन के साथ वैर रखने वाला तक्षक का पुत्र था। किरीट पर आघात करके वह पुनः तर्कस में घुसना ही चाहता था, किंतु कर्ण ने उसे इस बार देख लिया। कर्ण के पूछने पर वह कहने लगा, कर्ण, तुमने अच्छी तरह सोच विचार कर बाण नहीं छोड़ा था, इसलिए मैं अर्जुन का मस्तक ना उड़ा सका। अब जरा निशाना साध कर चलाओ, फिर मैं अपने और तुम्हारे इस शत्रु का सिर अभी काट डालता हूँ। कर्ण ने पूछा, तुम कौन हो? इस पर उस नाग ने अपना वृतांत उसे सुनाया। अर्जुन के खांडव वन में मेरी माता का वध करके बहुत बड़ा अपराध किया है। इसके कारण मेरी उससे दुश्मनी हो गई है। यदि स्वयं वज्रधारी इंद्र उसकी रक्षा करने आए तो भी उसे यमराज के घर जाना पड़ेगा। कर्ण बोला, नाग, आज कर्ण दूसरे के बल का आश्रय लेकर विजय पाना नहीं चाहता। यदि तुम्हारा संधान करने से मैं सैकड़ों अर्जुनों को मार सकूं, तो भी मैं एक बाण को 2 बार संधान नहीं कर सकता। मेरे पास सर्प बाण है, उत्तम प्रयत्न है और मन में रोष भी है। इन सब के द्वारा मैं स्वयं ही अर्जुन को मार डालूंगा। तुम प्रसन्नता पूर्वक लौट जाओ। कर्ण की ये बात सुनकर नागराज से सही नहीं गई। वह स्वयं ही अर्जुन का वध करने के लिए अपना भयंकर रूप प्रकट करके उनकी ओर दौड़ पड़ा। यह देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह महान सर्प तुम्हारा दुश्मन है, इसे मार डालो। अर्जुन ने पूछा, यह कौन है? भगवान ने कहा, खांडव वन में जब तुम अग्निदेव को तृप्त कर रहे थे, उस समय इसकी माता ने पुत्र का प्राण बचाने के लिए इसे निगल लिया था। इस प्रकार मां के पेट में अपने शरीर को छिपाकर जब यह उसके साथ ही आकाश में उड़ रहा था, उसी समय तुमने दोनों को एक रूप न मानकर केवल इसकी माता को मार डाला था। उसी वैर को याद करके आज यह तुम्हारी ओर आ रहा है। तब अर्जुन ने आकाश में तिरछी गति से उड़ते हुए उस नाग को तेज किए हुए 6 बाण मारे। बाणों के प्रहार से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके मारे जाने के बाद भगवान ने पृथ्वी में धंसे हुए रथ को अपनी दोनों भुजाओं से ऊपर निकाला। उस समय कर्ण ने श्री कृष्ण को 12 तथा अर्जुन को 90 बाणों से घायल कर दिया। फिर एक भयंकर बाण से अर्जुन को बींध करके वह बड़े जोर से गर्जने और हंसने लगा। कर्ण ने हंसकर जो अपनी प्रसन्नता प्रकट की, उसे देखकर अर्जुन क्रोधित हो उठे। उनसे कर्ण की वह प्रसन्नता सही नहीं गई। उन्होंने सैकड़ों बाण मारकर कर्ण के मर्म स्थानों को बींध डाला। इन प्रहारों के कारण कर्ण के शरीर में बहुत से घाव हो गए और उसे बड़ी वेदना होने लगी। उसके मस्तक पर एक सुंदर मुकुट था, जिसमें उत्तम उत्तम मणि, हीरे और स्वर्ण जड़े हुए थे। कानों में सुंदर कुंडल शोभा पा रहे थे। अर्जुन के बाणों की चोट खाकर कर्ण का वह मुख कुंडलों के साथ ही जमीन पर जा पड़ा। उसने जो कवच पहन रखा था वह भी बड़ा कीमती और चमकीला था। उस कवच को
कारीगरों ने बहुत दिनों में बनाया था, परंतु अर्जुन ने एक ही क्षण में बाण मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसके बाद तेज किए हुए 4 बाण मारकर उन्होंने उसे और भी घायल कर दिया। जैसे बात पित्त और कफ के प्रकोप से होने वाले सत्रीपात ज्वर में रोगी को विशेष व्यथा होती है, वैसे ही शत्रु का बारंबार प्रहार करने से कर्ण को बड़ी पीड़ा हुई। अर्जुन निरंतर कर्ण पर बाणों की वर्षा किए जा रहे थे। फिर उन्होंने कर्ण की छाती में यमदंड के समान 9 बाण मारे। इस प्रकार चोट पर चोट खाकर कर्ण अत्यंत आहत हो गया। उसकी मुट्ठी खुल गई और धनुष और तरकस गिर पड़े और वह रथ पर ही गिरकर बेहोश हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ये था कर्ण अर्जुन युद्ध का पार्ट 1। इसे आगे की कहानी देखने के लिए इस वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। नमस्कार।